हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। ऐसे में यह भी दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी जीत हासिल करने की संभावना रखने वाले नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देने से परहेज नहीं बरतेगी। खबरों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री सहित कई नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट मिल सकता है। एंटी इनकम्बेंसी रोकने के लिए, सत्ता विरोधी लहर रोकने के लिए पार्टी ने कम से कम 1.5 दर्जन विधायकों को बेटिकट करने का मन भी बना लिया है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी रविवार को हो रही है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी तय करने के लिए पार्टी ने राज्य की सभी 90 सीटों पर सर्वे भी करवाया है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि सर्वे में कई विधायकों के खिलाफ जहां स्थानीय स्तर पर गहरी नाराजगी है, वहीं विधायक सीट के सामाजिक समीकरणों में फिट बैठते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यही वजह होगी कि उनके टिकट कटेंगे। ऐसे में पार्टी नेतृत्व की योजना है 15 से अधिक जीती सीटों पर नए चेहरे को, नए फेसेस को मौका देना। विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होकर राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनी पूर्व मंत्री किरण चौधरी अपनी अपनी बेटियों, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और सांसद धर्मवीर कुलदीप बिश्नोई अपने अपने बेटों के लिए, तो वहीं रमेश कौशिक अपने भाई के लिए, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान गुप्ता अपने भतीजे के लिए टिकट मांग रहे हैं। सभी अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं, अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी संख्या है। आपको बता दें कि बीजेपी की 21 सदस्यीय चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक गुरुग्राम में हुई है। बैठक का मकसद सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा करके पैनल तैयार करना है। गुरुवार को पहले दिन की बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी जिलों के पदाधिकारियों को अलग अलग बुलाकर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में चर्चा की गई। बाकी जिलों पर चर्चा अगले दिन की बैठक में हुई है। उसके बाद हर विधानसभा सीट का जो पैनल है वो तैयार करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। एक प्रोसेस है चुनाव से पहले उम्मीदवारों के ऐलान के लिए। बैठक में हर जिले से फीडबैक भी लिया गया है। बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा। इसके लिए पार्टी किसी तरह का समझौता नहीं करने वाली। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 अगस्त को हो रही है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे, ऐसी खबर है। दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव समिति की बैठक से पहले विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को जो मिलना है वो उनसे शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता और विधायक रहे गोपाल कांडा ने बुधवार को सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव से मुलाकात की है। हरियाणा को लेकर जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, ऐसा लगता है पार्टियां बहुत मजबूती से अपनी तैयारी कर रही हैं। बिप्लब देव से मुलाकात के दौरान गोपाल कांडा ने सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक से पहले यह मुलाकात बहुत अहम है। हरियाणा लोकहित पार्टी सिरसा की सभी सीटों पर, यानी गोपाल कांडा सिरसा की सभी सीटों पर दावेदारी जता रहे हैं। वहीं किरण चौधरी ने अपनी बेटी के लिए जो है, एक तरीके से कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। किरण ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि संसद के उच्च सदन में बीजेपी के प्रत्याशी मनोनीत होने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात हुई। खबरें कुछ ऐसी है कि बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची सोमवार तक आ सकती है। पहली लिस्ट में दोनों ही राज्यों की 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। संभावना यह है कि पहली सूची में ज्यादातर वो दिग्गज फेस होंगे, वो दिग्गज चेहरे होंगे, वो दिग्गज नाम होंगे जो कि जिताऊ हैं या बड़े चेहरे। पहली लिस्ट में मौजूदा विधायकों और जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम होने वाले हैं, ये तय है। बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि जो विधायक बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया है, जिनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, क्षेत्रीय स्तर पर नाराजगी है, उनके स्थान पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। जिताऊ कैंडिडेट ही चाहिए, यही पहली और आखिरी शर्त है। आपको बता दें, बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने अधिकतर दिग्गजों के चुनावी रण में उतारने का निर्णय लिया है। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी 40 सीटें जीती थी और 10 साल बीजेपी हरियाणा में सत्ता पर काबिज है। इस बार सत्ता विरोधी लहर के चलते हो सकता हो बीजेपी नए चेहरों पर दाव खेले। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ही आपने देखा होगा, मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसी एंटी इनकम्बेंसी का जो एक तरीके से कह लीजिए प्रभाव था, असर था, शायद उसी के लिए ये बड़ा परिवर्तन किया गया। अब देखना यह है कि ये जो सारे प्रयोग हैं ये कितने सफल हुए हैं, क्योंकि 4 अक्टूबर को ये पता चलेगा कि ये सारे प्रयोग जो राज्य में पार्टियों द्वारा किए जा रहे हैं, खासतौर से बीजेपी की तरफ से, वो प्रयोग कितना सफल हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।